अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 13। तो हमने लेक्चर 12 में देखा कि हम लो फिडेलिटी वायर फ्रेम कैसे डिज़ाइन किया हमने, और अब हम लेक्चर 13 में उसी डिज़ाइन का एक प्रोटोटाइप बनाने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ नई चीज़ है, डिज़ाइन से थोड़ा सा अलग हम हट के चीज़ें करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं कि प्रोटोटाइप आखिर होता क्या है। तो अ प्रोटोटाइप इज़ अ वर्किंग सिमुलेशन और सैम्पल वर्जन ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट विच यूएक्स टीम यूज फॉर टेस्टिंग बिफोर लॉन्च। तो हमारा जो प्रोटोटाइप है वो जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है उसका एक डेमो वर्जन कह लीजिए, कि हमने अभी ऐप डेवलप नहीं किया है, बट हम उसको डिज़ाइन करके और लिंक करके प्रोटोटाइप बना के हम उसको सिमुलेट कर रहे हैं कि ये जब डेवलप हो जाएगा तो ये दिखने में ऐसा ही रहेगा और काम भी ऐसा ही करेगा। अब इससे होता क्या है कि आपका टाइम, पैसा और एफर्ट डेवलपमेंट का बच जाता है, और जो भी यूज़र को प्रॉब्लम रहती है, पेन पॉइंट रहते हैं, वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही आप पकड़ लेते हैं। तो आपका बहुत सारा यहाँ एफर्ट बच रहा है, वेस्टेड एफर्ट आप नहीं कर रहे हैं, पैसा आपका नहीं लग रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अगर कोई पब्लिक ऐप है तो यूज़र को भी इससे परेशानी होने से बच जाता है। तो ये है प्रोटोटाइप का बेसिक कि आखिर होता क्या है। अब चलिए हम इस फिग्मा में चलते हैं और देखते हैं कि हम प्रोटोटाइप करेंगे कैसे। तो यहाँ हम फिग्मा में आ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी लेक्चर 12 में हमने जो डिज़ाइन किया था वो स्क्रीन्स हैं। तो शुरुआत करते हैं हम प्रोटोटाइप की। सबसे पहले अभी तक हमने डिज़ाइन टैब पे यहाँ पे काम किया है, कुछ भी हम कर रहे थे वो डिज़ाइन के अंदर कर रहे थे। अब हम क्लिक करते हैं प्रोटोटाइप पे, और जैसे ही हमने प्रोटोटाइप पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पैनल चेंज हो गया, और यहाँ फ्लो, स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरेक्शन, यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर सबसे पहले तो आप देखें कि हम कहीं भी बाहर क्लिक करते हैं तो ये हमें प्रोटोटाइप में डिवाइस दिखाने लगता है। तो डिवाइस, क्योंकि हमने आईफोन 11 के लिए यहाँ पे प्रो के लिए डिज़ाइन किया है, तो हम यहाँ आईफोन 11 प्रो ही सेलेक्ट करेंगे। मॉडल आप चाहें तो कलर कोई भी सेलेक्ट कर लें, और यहाँ ये प्रीव्यू दिखाता है कि जो भी प्रोटोटाइप हम देखेंगे वो इसके अंदर दिखाएगा। और हमें स्टार्ट कहाँ से करना है अपना प्रोटोटाइप, जो फर्स्ट स्क्रीन रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो हमारी ये होम स्क्रीन जो है वो रहेगी। तो ये लेके मैं यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक आइकॉन दिख रहा है जिसमें एक प्लस है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से एक लिंक क्रिएट कर सकता हूँ नेक्स्ट पेज के लिए। तो आप सबसे पहले तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि एरो यहाँ से निकल के आ रहा है, और मैं चाहूँ तो इसको इस पेज पे लगा के छोड़ दूँ। तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग करके छोड़ूंगा, आप देखिए यहाँ एक इंटरेक्शन डिटेल का पैनल खुल गया है, और यहाँ एक ब्लू कलर की एक बार आ गई है फ्लो 1 करके। इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है कि ये जो फ्लो हमने शुरुआत की है बनाना वो स्टार्ट इस पेज से होने वाला है। और हम इंटरेक्शन डिटेल देखते हैं, तो इंटरेक्शन डिटेल पे हमारी कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट तो है कि वो ट्रिगर कैसे होगा, तो ट्रिगर पे ऑन टैप है, ऑन ड्रैग है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए तो मैं इसे बंद करता हूँ और अंडू करता हूँ, क्योंकि हमें इस पूरे पेज पे कोई भी ट्रिगर या कोई भी एक्शन नहीं लगाना है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं देना है। हमें चाहिए है ये जो सिस्को का यहाँ पे बॉक्स है या आइकॉन होने वाला है, यहाँ से हम लिंक लगाएंगे। तो जैसे ही मैं इस बॉक्स पे आऊँगा हमको सेम वही सर्कल दिख रहा है। मैं वापस से इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से ड्रैग करके एरो को ला के दूसरे पेज पे छोड़ दूँगा। अब यहाँ हम इंटरेक्शन डिटेल में देखते हैं कि ये ट्रिगर कैसे हो रहा है, ऑन टैप, ऑन ड्रैग। तो क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन के लिए है तो हम इसमें ऑन टैप रहने देंगे। और एनिमेशन हम चाहते हैं कि ये जो पेज है ये मूव होके अंदर आए, इस साइड से, राइट हैंड साइड से। तो ये एरो आप देखिए, तो आप जैसे ही एरो करेंगे आपको यहाँ नीचे ये एनिमेशन करके भी दिखाएगा कि ये राइट हैंड साइड से अंदर आने वाला है। ये एक इंटरेक्शन हमने यहाँ ऐड कर दिया है। और चलिए अब हम इसे पहले तो टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है और कर भी रहा है कि नहीं। तो जैसे ही आप दो तरीके से कर सकते हैं। फ्लो 1 के बाजू में एक प्ले बटन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करें तो भी ये दिखा देगा, या तो यहाँ एक प्ले बटन है, ये दोनों ही सेम काम करने वाले हैं।
तो जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, फिग्मा एक नया पेज खोलेगा और वहाँ पे वो थोड़ी देर के बाद लोड होके आपको आपका प्रोटोटाइप दिखाएगा, जो भी आपने डिवाइस सेलेक्ट किया उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिवाइस भी लोड हो गया है और प्रोटोटाइप भी लोड हो गया है। और मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो जो भी लिंक लगे हुए एलिमेंट्स हैं वो ब्लू हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं ये पेज हमारा स्लाइड होके अंदर आ गया। तो ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने इसको अभी तक बनाया है। तो चलिए हम और लिंक लगाते हैं और हम यहाँ से एक बैक लिंक लगा देते हैं। ये रहेगा हमारा मूव आउट, और हम मूव आउट इसे ऐसे करना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। बढ़िया काम कर रहा है। सेम ऐसे ही हम बाकी चीज़ों में भी लिंक लगा लेते हैं। जैसे इस चीज़ का हमने लिंक लगा दिया यहाँ पे, और ये मूव इन है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट हमारा इसका हमने यहाँ लिंक लगाया और ये भी हमारा मूव इन रहेगा। सेम हमने फिर यहाँ भी लगा देते हैं, और इसके बाद से हमारा लेक्चर 1 पे हम इसको अंदर कर देते हैं। तो ये हमने सारे फॉरवर्ड वाले लिंक लगा दिए जो कि सामने जाने वाले हैं। अब हम बैक लिंक जो भी हैं बैक वाले बटन पे हम उस पर कर देते हैं। अब क्योंकि ये बैक वाली बटन बहुत ही, हमने एक पतली सी लाइन है, तो मैंने इसमें किया क्या है, एक यहाँ बॉक्स बनाया है जिसको मैंने फिल, जिसका मैंने 0 कर दिया था। तो मैंने ऐसा एक बॉक्स बनाया और उसका फिल आप देख रहे हैं ये 100 था, मैंने इससे 0 कर दिया ताकि ये छुप जाए। बट जब हम प्रोटोटाइप करेंगे तो आप चाहें तो इसको एक्टिव करके उस बॉक्स को वहाँ से लिंक लगा सकते हैं। अब इससे होगा क्या, जब बहुत ही छोटा टारगेट रहे क्लिक करने के लिए तो यूज़र को बहुत ही मतलब परेशानी होती है वो क्लिक करने में। तो आप यहाँ पे उसके लिए एक बड़ा सा एरिया डेजिग्नेटेड दे रहे हैं कि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा पीछे। तो अभी तो हमारा बॉक्स छुपा है, तो उसको हम सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ब्लैंक एरिया से क्लिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया, और यहाँ से मैं लिंक कर रहा हूँ इस पेज पे, और ये हमें चाहिए मूव आउट, ये यहाँ बैक में। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। और आपने अगर एक बार कुछ एक्शन कर दिया तो फिग्मा नेक्स्ट टाइम जो भी आप करेंगे वो सेम अप्लाई कर देगा। तो आप फॉरवर्ड वाले लिंक एक साथ लगा लें और बैक वाले लिंक एक साथ लगा लें, तो आपका टाइम यहाँ पे बहुत सेव हो जाएगा। तो अब हमने सारे लिंक यहाँ लगा दिए हैं। अब हम इसे चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। तो फिग्मा में आप प्रोटोटाइप जब भी करते हैं तो बहुत एडवांस चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन भी कर सकते हैं। बट क्योंकि ये कोर्स बहुत ही बेसिक लेवल को हम टारगेट कर रहे हैं, तो सिर्फ हमें यहाँ पे स्क्रीन को एक दूसरे से ज्वाइन करना है, एक फ्लो बनाना है कि हाँ यहाँ क्लिक करें तो आगे स्क्रीन पे जाए, वहाँ क्लिक करें तो वो पीछे आए। तो यही बेसिक है प्रोटोटाइपिंग का। तो आप एडवांस चीज़ें सीखना चाहें तो बहुत ही अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके इंटरेक्शन डाल सकते हैं अपने स्क्रीन्स में, जो कि आपकी यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा कर देगा। बट अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही देखते हैं, और चलिए हम इसे अब टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ एम क्या था, हमें सिस्को कोर्सेज में ICND 1 के लेक्चर 1 पे जाना है। तो चलिए हम देखते हैं जाएंगे कैसे। अभी के लिए मान लीजिए कि ये कंटिन्यू वॉचिंग यहाँ पे नहीं है, तो फीचर्ड कोर्सेज में सिस्को मैंने देखा, मैंने इसे क्लिक किया। अब यहाँ सिस्को के कोर्सेज का पेज खुल गया है। इसके अंदर आप देख रहे हैं सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ओके, तो मुझे इस पे ही जाना है। ये सेम है, शायद मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया, भूल गया। तो हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं, तो इसने हमें एक नया पेज पे ले गया जहाँ पे सिस्को के CCNA के टाइप हमें सेलेक्ट करना है कि हमें किस उस राउटिंग एंड स्विचिंग का वीडियो देखना है या सिक्योरिटी का वीडियो देखना है,
तो हम यहाँ पे राउटिंग एंड स्विचिंग पे क्लिक करेंगे। अब हमारा CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ ICND1 दिख रहा है, और हम इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे ये ICND1 का पेज दिखाएगा, और हमने यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर लिस्ट कर रखे हैं। अब मैं जैसे ही लेक्चर 1 पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा लेक्चर 1 का पेज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बढ़िया है। मैं बैक जाता हूँ और हम बैक जाते हैं तो ये सारे लिंक आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमने जो बेसिक एक प्रोटोटाइप था वो तो हमने यहाँ तैयार कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि हमने ये खुद बनाया है तो हमें सारी चीज़ें पता है कि कौन सा लिंक कहाँ जाएगा। बट अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, हमें इस प्रोटोटाइप को कुछ ऐसे लोगों के साथ टेस्ट करना है जिन्होंने ये प्रोडक्ट पहले नहीं देखा है, जिनको आइडिया नहीं है कि कौन सा लिंक कहाँ लगा हुआ है, और हमें उनको एक टास्क देना है कि हाँ चलिए नेविगेट करिए आप, और आपको ट्राई करना है जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उनको कुछ स्पेसिफिक स्टेप मत बताइए कि फीचर्ड कोर्सेज में जाके आप सिस्को पे क्लिक करें। आप उनको सिर्फ एक टास्क दे दें कि मैं चाहता हूँ कि तुम ICND1 के लेक्चर 1 पे जाओ। अब ये उनको देखना है कि वो कैसे ढूंढते हैं चीज़ें, और जिस तरीके से वो ढूंढेंगे आपको उसके बारे में कई चीज़ें पता चलेंगी कि आप ऐप में क्या चीज़ें सुधार सकते हैं, ताकि वो जो जर्नी है वहाँ तक पहुँचने की वो ईजी से ईजी आप बना सकें यूज़र के लिए। तो अभी चलिए, आपने देख लिया कि हम गए कैसे थे। अभी नेक्स्ट स्टेप बस यही है कि हम इसे टेस्ट करेंगे और हम वहाँ से जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको लेके चेंजेस करेंगे कुछ प्रोटोटाइप के लिए, और वापस से आप चाहें तो एक बार और टेस्ट कर लें। बट उसके बाद से हम नेक्स्ट अपना जो हाई फिडेलिटी डिज़ाइन है हम उस पर मूव करेंगे, और उसके पहले हम कुछ और चीज़ें देखेंगे कि जो भी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं हम उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, प्रोटोटाइपिंग कैसे करनी है आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे खुद से आप उतने ही ज़्यादा यहाँ पे आपको अच्छे से चीज़ें आने लगेंगी। तो चलिए अब मैं आपसे लेक्चर 14 में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।